हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप लोगों का मैं गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर हमारी क्लास शुरू हो गई है। आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, क्लासेस में जुड़ जाएंगे और क्लासेस को शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। ठीक है? क्लासेस शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, हमने जितनी भी पिछली क्लासेस आपको पढ़ाया है, उसके बेसिस को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है? क्योंकि अगर आप बेसिस को नहीं समझेंगे, तो आगे चल के जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं अगली वीडियोज़ में, उसमें हो सकता है आप लोगों को परेशानियाँ हो सकती। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जो मेरी पिछली क्लासेस हैं, एक बार उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। इसलिए शेयर करिएगा कि जो लोग चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग क्या करें, अपने सफलता को सुनिश्चित करें, उनके लिए एक सुनहरा मौका है इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ने का और जुड़ कर के आगे बढ़ने का। क्योंकि हम इसलिए बात ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर पर ही रहते होंगे, घर से कहीं नहीं जा पाते होंगे, या फिर जिनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं होंगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी क्लासेस को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या करें वो अच्छे से पढ़ कर और अपना एक जो सीट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो सुनिश्चित करें। और यहाँ पे जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये जो हमारा पार्ट नंबर सिस्टम का है, ये कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे ना आता हो। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है, ये यूज़फुल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको क्या करिए, शेयर करिए। और आप लोगों ने अपना गोल क्या कर लिया होगा, बना भी लिया होगा। ठीक है? अपना गोल आप लोग बना लीजिए। क्योंकि आपको पता है क्या, कि जो अपना गोल सोच लिया है, वो इस समय 30% आगे है। ठीक है? कितने परसेंट आगे है? 30%। और जिसने क्या कर लिया है, अपने गोल को लिख लिया है, वो इस समय 90% लोगों से आगे है। कितने परसेंट लोगों से? 90%। और जिसने क्या कर लिया है, अपने गोल पर एक्टिव होके काम कर रहा है, जो लगातार वीडियोज़ क्लासेस देख रहा है, उसको एकदम भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बेसिक से भी सीख जो है उसका कमज़ोर है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें जो है, उसको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो वो लड़का जो है इस समय 99% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99%। तो आप भी बताइएगा कि आप कितने परसेंट में आ रहे हैं। आप क्या करिए, कमेंट में लिखिए कि आप कितने परसेंट में हैं। आपने गोल को सोच लिया है तो आप 30% आगे हैं। आपने अगर गोल को लिख लिया है तो आप लोग जो है 90% आगे हैं। और आपने अगर गोल पर काम करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग जो है 99% आगे हैं। ठीक है? तो अपने गोल को क्या करिए, पहले सोच लीजिए, फिर उस पे क्या करिए, उसको लिख लीजिए, इसके बाद उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जो है आप लोगों से एक क्वेश्चंस का जवाब माँगा था कि आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाइएगा। तो क्या क्वेश्चन था, आइए हम लोग उसको एक बार से और देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कल का बच्चों, कि फॉर सम इंटीजर नंबर p एन आड नंबर हैज़ द फॉर्म। कह रहा है परीक्षार्थियों कि कोई भी क्या है, p एक पूर्णांक है। कोई भी क्या है, p एक पूर्णांक है, तो वो किस रूप का हो सकता है? तो ऑप्शन मैंने दिया था 1 करोड़ रुपए का 2p+1, और हमने 50 लाख का एक ऑप्शन दिया था 2p, और इसके बाद हमने दिया था 20 लाख का एक ऑप्शन जो p था, और हमने एक लास्ट ऑप्शन दिया था जो कितने का था, 10 लाख का, वो क्या है, p+1। यहाँ पे आप लोग आंसर, अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से लिखिएगा, अगर नहीं आता होगा तो आइए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको पता है कि विषम संख्याएँ क्या होती हैं, तो विषम संख्याएँ ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं बच्चों, 1 होती है
और इसके बाद कौन होती है? 3 होती है। इसके बाद कौन होती है? 5, इसके बाद कौन होती है? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। ऐसे मैंने बताया हुआ था कि जो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है? ऐसी संख्याएँ जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है या फिर 2 के टेबल में नहीं आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से कि कौन-सा ऐसा पैटर्न है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पूर्णांक को रखते हैं तो इस फॉर्म का मिलता है। तो पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक भी हम लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। जिन लोगों ने वो कक्षाएँ नहीं देखी हैं, क्लासेस नहीं देखी हैं, वो क्या करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 2p + 1 और p की में हम क्या करते हैं, इंटीजर पुट करते हैं। इंटीजर क्या होता है प्यारे बच्चों बताइएगा? तो इंटीजर क्या होता है? एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन, जिसके मिडिल में क्या होता है? 0 होता है और राइट में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही जो है नॉट डिफाइंड तक चला जाता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? -1, -2 और -3 और ऐसे ही कहाँ जाता है? नॉट डिफाइंड तक, ठीक है? तो क्या करते हैं हम लोग, p की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, p की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताइए? तो क्या मिलेगा? 1। इसके बाद आइए p की जगह पे क्या पुट करिए? अगर आप लोग p की जगह पे क्या पुट करते हैं? अगर आप लोग p की जगह पे क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी बताइए? यहाँ से मिलेगी 3। कैसे? देखिए p की जगह पे 0 पुट करिए तो 2 इंटू 0 क्या आता है? 0 और +1 तो 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही p = 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 कितना होता है? 3। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1 भी क्या है? एक विषम संख्या है और 3 भी क्या है? एक विषम संख्या है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो पहला ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर भी कोई पूर्णांक क्या है? p है, तो उसके लिए जो ऑड नंबर का फॉर्म होता है वो क्या होता है? 2p + 1 होता है। तो आप लोग 1 करोड़ जीत चुके हैं अगर जिसने आंसर इसका दिया है, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में टेट के, सीटेट के, केबीएस के, बीपीएससी में पूछा गया है। आपने 1 नंबर यहाँ से क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया है जिसने भी इसका आंसर दिया है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि वो कैसे नहीं सही है। तो यहाँ पे 2p में p की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 0। क्या बन जाएगा? 0 और इसके बाद 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 आ गया भैया, तो 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है, 2 ऑड नंबर नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। हम p देख लेंगे तो p में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 सब आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि p जो है नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड इवन दोनों आ जाएगा, मतलब एक इंटीजर ही आ गया, ठीक है? और यहाँ पे बोला भी है कि p क्या है? एक इंटीजर नंबर है। p क्या है? एक इंटीजर नंबर है, तो इसलिए p नहीं हो सकता। p + 1 देख लीजिए भैया, p + 1 देख करेंगे तो इसमें p की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो देखिए 2 आ गया और 2 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है, 2 ऑड नंबर नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए ऐसे ही हम लोग बेसिक से क्या करेंगे? पढ़ते जाएँगे और आप लोगों को मैं गणित एकदम आसान भाषा में सिखाऊँगा यहीं पर, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आपके लिए हमारी क्लासेस जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए वरदान के रूप में साबित होने वाली हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द क्या करिए? जुड़िए और लोगों को जुड़िए, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ते हैं तो आपको सभी कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक ना? और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए और क्रैक करने के बाद अपने जीवन को ऊँचाइयों पर ले जाइए, ठीक है? तो चलिए जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू है, जिसमें हम क्या देख रहे थे? नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज की स्लाइड में यहीं से हम लोग 1 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में 1 नंबर यहाँ से हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखे बिना कहीं नहीं जाइएगा। 1 नंबर अपना यहीं से आप लोग क्या करिएगा? सिक्योर करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट है आज का। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल पे, जिस पे क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और वही क्वेश्चन क्या कर देते हैं बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा।
यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले रेशनल और इरेशनल जो होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्या हुआ है बताया हुआ है पूरा डिटेल में, इसका पूरा थ्योरी हमने कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो क्या करिएगा, जाके पहले उस प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को हमारी देख लीजिएगा, ठीक है? जिसका भी अगर जो नए बच्चे जुड़े होंगे उनको क्या हो रही होगी दिक्कत थोड़ा होगी, वो क्या करेंगे, वो जाके उस क्लासेस को देख लेंगे। फिलहाल मैं एक बार जो है रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। तो आइए, सबसे पहले में हम लोग जान लेते हैं रेशनल को। तो रेशनल को मैंने बताया था भैया कि जो पी बटा क्यू का फॉर्म होता है, इसको मैंने कई मेथड से बताया था, कई तरीके से बताया था, ठीक है? तो फर्स्ट होता है जो पी बाई क्यू का फॉर्म हो। सेकंड मैंने क्या बताया था कि जितने भी आपके उसके नीचे वाले नंबर हैं, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इंटीजर है, होल नंबर है, इसके बाद नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोज़ाइट नंबर है, ये सभी आपके क्या होते हैं बताइए, रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है? चलिए, और मैंने क्या बताया था इसको जानने का तरीका, तो मैंने बताया था जो क्या हो टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो टर्मिनेटिंग हो, शांत दशमलव हो, वो भी क्या होता है रेशनल नंबर। और जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो भी क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, तो वो भी क्या होता है आपका बताइए, तो वो भी होता है आपका रेशनल नंबर। और इरेशनल के बारे में मैंने बताया था कि जो पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं होता है, या फिर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा नंबर हो जो क्या हो अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो प्राइम नंबर हो किसमें अंडर रूट में, तो वो भी क्या होता है बताइए, तो वो भी आपका होता है इरेशनल नंबर। या फिर पाई है, तो पाई भी क्या होता है इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से कि पाई क्या है, व्हाट इज पाई, तो पाई क्या है इरेशनल नंबर है। मैंने पाई और 22/7 का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, तो उसका भी डाउट आप लोग वहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि ऐसा डेसिमल जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और क्या हो नॉन रिपीटिंग हो, या फिर नॉन रिकरिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए, मैंने क्या किया, एक ब्रीफ जो आपका था यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट में मैंने उसको समझा दिया, आपको नॉलेज दे दिया है। तो आप लोग क्या करिएगा उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिससे डायरेक्ट हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर हम क्या करें इरेशनल और इरेशनल को ऐड करें तो हमें क्या फाइंड होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 इरेशनल नंबर है और उनका हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ऐसे रहेगा कि बताइए कि वो क्या मिलेगा? ऑलवेज इरेशनल होगा, कि ऑलवेज रेशनल होगा, कि सम टाइम इरेशनल होगा, या फिर सम टाइम रेशनल होगा, या इसके बाद पूछ सकता है नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं होगा, या फिर पूछ सकता है मोर वन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से एक अधिक है। इस तरह से 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑलवेज ना तो रेशनल मिलेगा और ना ही ऑलवेज इरेशनल मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? यहाँ मिलेगा क्या हमें भैया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें सम टाइम इरेशनल मिलेगा और सम टाइम रेशनल मिलेगा। तो ये कैसे भैया, तो हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको देख लेते हैं कैसे। ये कॉन्सेप्ट ही बहुत क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक नंबर आना ही आना है, चाहे आपका वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, इसमें एक नंबर आपका फिक्स है, ठीक है? तो ध्यान से आइए फिर से देखते हैं, हमने क्या कहा कि अगर टू इरेशनल नंबर है, मैंने आई आर लिखा है शॉर्ट में, तो इसका मतलब समझिएगा कि इरेशनल की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है? और मैंने अगर इस कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये समझिएगा कि भैया जो है रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो कैपिटल आर लिखूंगा यहाँ पे, और इरेशनल नंबर की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे आई आर लिखूंगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अगर आई आर प्लस आई आर इरेशनल और इरेशनल का अगर ऐड किया जाता है
तो न तो ऑलवेज रेशनल मिलता है और न ही ऑलवेज इरेशनल मिलता है। मिलता क्या है भैया? तो सम टाइम इरेशनल मिलता है और सम टाइम रेशनल मिलता है। मतलब कुछ समय क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा, तो कुछ समय क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय मिलेगा। ठीक है? इरेशनल को क्या बोलते हैं? अपरिमेय, और रेशनल को बोलते हैं परिमेय। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे? मैंने ले लिया एक इरेशनल नंबर √3 और एक इरेशनल नंबर √5, ठीक है? अब मैंने क्या किया? दोनों को ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 प्लस √5, ये क्या है भैया? इरेशनल नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? इरेशनल मिल रहा है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? हमने एक इरेशनल नंबर लिया √2 माइनस √3, √2 प्लस √3, हम क्या कर रहे हैं भैया? इसको ऐड कर रहे हैं, तो √2 माइनस √3 प्लस √2 और प्लस 3। इसके बाद क्या देखेंगे हम कि यहाँ से हमारा √3 और √3 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से बताइए? √2 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2√2, और 2√2 क्या होता है? इरेशनल। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक इरेशनल ए लिया था और एक इरेशनल ए लिया था, तो ये क्या बन गया आपका? इरेशनल ही आया। क्या आंसर आया इसका? बताइए, आया भैया? इरेशनल ही आया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है? इरेशनल। ये भी हमारा आपका इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो आंसर भी हमारा किस में आ रहा है बताइए? इरेशनल में। ये क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है? और ये भी क्या हमारा है? इरेशनल है। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। और हमने एक जो है इरेशनल नंबर लिया है 2 प्लस √3, और आगे हमने लिया है 2 माइनस √3। हम क्या कर रहे हैं भैया? दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। दोनों को ऐड किया तो यहाँ से √3 और √3 कैंसल हो जाएगा। ठीक है? यहाँ से क्या बचेगा? 4, और 4 क्या है भैया? हमारा रेशनल नंबर है। 4 क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ से 1 मार्क आपका सिक्योर हो गया कि अगर इरेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो सम टाइम इरेशनल मिलेगा या फिर सम टाइम रेशनल मिलेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये इसमें मैं 7-8 कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स ही फिक्स है। ठीक है? तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। ठीक है? चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट भैया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कैसे कि अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सबट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा? ठीक है? तो ऑप्शन दे देगा कि ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज रेशनल होगा, सम टाइम क्या होगा? इरेशनल होगा, सम टाइम रेशनल होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा, या फिर एक ऑप्शन और दे देता है बीपीएससी में, मोर वन ऑफ द एबव। ठीक है? मतलब कहने का ये है कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए दे देगा कि सदैव अपरिमेय होगा, ऑप्शन बी सदैव परिमेय होगा, या फिर कुछ समय क्या होगा? अपरिमेय होगा, या फिर कुछ समय परिमेय होगा, और इसके बाद ऑप्शन 4 दे देगा इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 देगा क्या? कि इनमें से एक अधिक। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है? क्या ध्यान देना है कि अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो बच्चों, तो क्या मिलता है हमें? इरेशनल नंबर सम टाइम, और सम टाइम रेशनल नंबर। कभी हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगी, तो कभी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है? तो कभी भी इरेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सम टाइम इरेशनल मिलता है या फिर सम टाइम रेशनल मिलता है। आइए इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सरल तरीके से, कैसे होता है। तो हमने क्या किया है, एक यहाँ पे इरेशनल नंबर लिया है √2, और यहाँ पे हमने एक और इरेशनल इरेशनल नंबर लिया है, क्या? √3। एक फिर हमने क्या किया? इसको सब्ट्रैक्ट किया, परिमेय अपरिमेय संख्या जो हमने लिया था √2 को, उससे क्या किया हमने? √3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा? ये इरेशनल नंबर। ये जो हमारा है पूरा क्या है? इरेशनल नंबर है। हमने ऐसे ही क्या किया? एक इरेशनल नंबर लिया है 4 प्लस √2, और एक लिया है हमने 3 प्लस √2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया तो क्या मिलेगा बताइए? तो क्या मिलेगा ये आपको जो है देखेंगे तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 1। और 1 क्या होता है? रेशनल नंबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग इरेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सम टाइम इरेशनल मिल रहा है,
और समटाइम्स क्या मिल रहा है हमें, रेशनल मिल रहा है। जब हम लोग इरेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, दोनों यहाँ पे हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि जब हम इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं दो इरेशनल को, तो उस समय कुछ हमें क्या होगा, कभी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय, तो कभी हमें मिलेगा परिमेय। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, आगे मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको ले आऊँगा। ठीक है? तो चलिए क्या करिए, फिलहाल इतना आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और बार-बार मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है जब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आप लोग नोट ना किया करिए। जब मैं पढ़ा लेता हूँ तो आप लोगों को टाइम देता हूँ नोट करने का, तो आप लोग उस समय नोट कर लिया करिए। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार राइट कर लेंगे और आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैंने कल बताया हुआ है कि ट्रिपल आर फार्मूला अगर आप नहीं लगाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है? तो चलिए ट्रिपल आर फार्मूला अपने जीवन में लगाइए और क्या करिए, सक्सेस को प्राप्त करिए। तो चलिए हम लोग आगे अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। फिलहाल आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लिए, और किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखेगा। ठीक है? तो चलिए पहले इसको मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड, लिख लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग क्या चलते हैं, देखते हैं आगे। हमने दो कॉन्सेप्ट पीछे देखे हैं, अगले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका आना तय है। ठीक है? तो चलिए, हमने क्या बताया कि अगर इरेशनल और इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सम टाइम इरेशनल होगा और सम टाइम रेशनल होगा। कभी रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा तो कभी इरेशनल प्राप्त होगा। ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आई आर लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है इरेशनल का, और कैपिटल आर लिखा है तो इसका मतलब है रेशनल। चलिए हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लिया था कि इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सम टाइम कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट कि भैया अगर इरेशनल और इरेशनल को क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, तो हमें यहाँ भी क्या मिलेगा, कभी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे? तो आइए हम इस डाउट को अपने एग्जाम्पल से दूर कर लेते हैं। तो देखिए, हमने एक इरेशनल नंबर लिया है, वो क्या है, √2 है, और एक लिया है हमने √3। इसके बाद क्या किया हमने, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आया, √6, और क्या हमारा है ये इरेशनल नंबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर। ठीक है? इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने एक और इरेशनल नंबर लिया है 2√3, और एक लिया है हमने 5√3, और इसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना मिला, हमको ये 30 मिला, और 30 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर इरेशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी इरेशनल प्राप्त होता है तो कभी रेशनल प्राप्त होता है। ठीक है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि अगर भैया इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है? तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ भी सम टाइम्स इरेशनल प्राप्त होगा और सम टाइम रेशनल प्राप्त होगा। कैसे? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने क्या किया है, एक इरेशनल लिया है रूट में 15, और एक लिया हमने रूट में 5, और इसके बाद हमने इसका क्या किया, डिवीजन किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें क्या फाइंड हुआ, √3। और √3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये दोनों क्या होता है, इरेशनल भी होता है और रेशनल भी होता है। आइए आगे देखते हैं, हमने एक इरेशनल नंबर लिया है 2√3, और एक लिया है हमने √3। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया है तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसल, और क्या हमें फाइंड होगा, 2, और 2 क्या होता है, रेशनल। ठीक है? 2 कौन सा नंबर है, तो रेशनल है। ठीक ना? तो इस तरह से हमें एक 4 कॉन्सेप्ट जो है इरेशनल के, ये याद कर लेने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है? कि अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करते हैं तो सम टाइम इरेशनल होगा या फिर सम टाइम रेशनल होगा। ऐसे ही सेपरेट करते हैं तब भी, और डिवाइड करते हैं तब भी, और मल्टीप्लाई करते हैं तब भी। ठीक है? चलिए इसके बाद हम अगले 4 कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला हमारा जो 4 कॉन्सेप्ट है वो एक इरेशनल रहेगा और एक रेशनल नंबर रहेगा। हम एक रेशनल नंबर को लेंगे और एक इरेशनल नंबर को लेंगे। अभी यहाँ हम दोनों क्या ले रहे थे, इरेशनल नंबर। ठीक है?
तो क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर हम क्या करते हैं, एक रेशनल और एक इर्रेशनल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन क्या देगा कि बताइए ऑलवेज रेशनल होगा, ऑलवेज इर्रेशनल होगा, या फिर सम टाइम रेशनल होगा, या फिर सम टाइम क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इसके बाद नॉट ऑप्शन दे देगा। नॉट का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, जिससे हम अपना एक मार्क क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो हमने क्या किया है कि एक लिया है क्या, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हमने 2 लिया है, और हमने एक रेशनल नंबर क्या लिया है, एक इरेशनल नंबर लिया है हमने √3, और मैंने दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 2 + √3, और 2 + √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। और हमने ऐसे ही एक रेशनल नंबर क्या लिया है 5, और एक इरेशनल नंबर लिया है √3, और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिला 5 + √3, और 5 + √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं भैया कि अगर हमारे नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं कि एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो उसका जो ऐड होगा, उसका जो सम होगा, वो ऑलवेज इरेशनल होगा। क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। ध्यान रखना है, सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक क्या, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो उसका जो सम होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम एक रेशनल नंबर लिए हैं और एक इरेशनल नंबर लिए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिया है 2, और एक इरेशनल नंबर लिया है हमने √3, और दोनों को मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है 2 - 3, और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ से भी हमने अपना एक डाउट और एक क्वेश्चन फिक्स कर लिया कि अगर हम रेशनल को इरेशनल से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ऑलवेज क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। सदैव क्या मिलता है, इरेशनल। ये क्वेश्चन भी आप जो है एग्ज़ाम में गलत ना करिएगा, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसीलिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत। आप लगातार इसको देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपना एक मार्क जो है वो क्या करिए, फिक्स करिए। चलिए अपना हम लोग 7 नंबर देखते हैं कॉन्सेप्ट। 7 कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक इरेशनल है और एक रेशनल है और उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। हमने एक रेशनल नंबर लिया है 5। हमने क्या किया, एक रेशनल नंबर क्या लिया है 5, और हमने जो है एक क्या लिया है इरेशनल नंबर, वो क्या है √3, और दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है तो 5 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 √3, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल मिल रहा है। लेकिन आइए हम एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल कि हमने एक ज़ीरो लिया है। ज़ीरो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, और √2 क्या यहाँ पे है, इरेशनल नंबर, और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। ये क्या है, रेशनल नंबर। ये ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। आगे मैं आप लोगों को जो है कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 इंटू √2 क्या होता है, 0 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए बच्चों कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें सम टाइम्स इरेशनल मिलेगा या सम टाइम रेशनल मिलेगा। कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका गुणनफल क्या होता है। तो ऑप्शन दे देगा कि सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा, सदैव परिमेय होगा, या फिर कभी परिमेय होगा, या कभी अपरिमेय होगा। इसके बाद दे देगा एक से अधिक, और लास्ट ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा कि कभी वो अपरिमेय हो सकता है और कभी वो परिमेय हो सकता है। चलिए ऐसे ही हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में लास्ट देखते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग कि एक हमने क्या लिया है, रेशनल, और एक क्या लिया है, इरेशनल। जहाँ पे आर हमारा क्या है,
रेशनल है और IR हमारा क्या है, इरेशनल है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। जिसने भी यह नहीं पढ़ा है, अभी नया वो हमारे चैनल से जुड़ा है या हमसे अभी पहली बार मैथ पढ़ रहा है, वो पहली क्लास देख रहा है, तो मेरी पिछली कक्षाओं को देख कर आए, जिससे क्या होगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम इस तरह से देखिए, हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था कि ये नंबर सिस्टम छोटा बस देखने में है, लेकिन इसको जो है समझने में समय लगेगा और इसको हम पूरा बेसिक से समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेंगे, तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। और आगे जो हमारे आने वाले जो अभी क्लासेस होंगी वो एडवांस तक भी होंगी, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग बेसिक एक भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी क्लासेस लग जाएं, क्योंकि बेसिक सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं एग्जाम में, गलत हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या किया, एक रेशनल लिया और एक इरेशनल लिया और दोनों को क्या किया, हमने डिवाइड किया। डिवाइड किया तो क्या हुआ यहाँ से, बताइए। तो कभी रेशनल मिलेगा तो कभी इरेशनल मिलेगा। भैया आप कहेंगे कैसे, तो आइए बताता हूँ। तो देखिए, हमने जीरो क्या लिया है, एक रेशनल लिया है, और हमने क्या लिया है, √2 एक इरेशनल लिया है। और हमने क्या किया है, दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बताइए। ज़ीरो में √2 से हमने डिवाइड किया है तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग किसी भी संख्या से हम ज़ीरो में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। लेकिन अगर हम यही क्या कर दें, इसका रिवर्स कर दें, तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, मैं आपको इसको भी बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ देखिए आप लोग कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनल और इरेशनल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेशनल ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेशनल। और आगे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, एक रेशनल लिया है 3 और एक एक इरेशनल लिया है √5। हमने दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3√5, और ये क्या है, इरेशनल है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया है, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया है, तो एक बार हमें रेशनल मिला है और एक बार हमें इरेशनल मिला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे ये 8 कॉन्सेप्ट हैं। हमें उम्मीद है कि ये 8 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट होगा, जिस कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत होगी, उसे क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो फिर मैं दोबारा उसे क्या कर दूँगा, क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या किया अभी बताइए, हमने ये किया कि जितने भी हमारे रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। ये 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से अपने नोट में लिख लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, आप पहले 4 इधर का याद कर लीजिए कि जब दो क्या होगा, इरेशनल होगा, तो उसको चाहे जोड़िए या फिर घटाइए या फिर डिवाइड करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो क्या होगा, सम टाइम इरेशनल होगा और सम टाइम रेशनल होगा। और इधर वाले में दो दो करके याद कर लीजिए कि अगर क्या होगा, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो जब उसको जोड़े घटाएंगे तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन जब उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सम टाइम इरेशनल होगा और सम टाइम रेशनल होगा, ठीक है। तो इस डाउट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। एक आध जो आप एग्जाम्पल है अपने से भी इसमें क्या करिएगा, अपने नोट्स बनाते समय उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या हो कि आप लोगों को समझने में और आसानी हो और बाद में इन चीज़ों को आप दिमाग से भूल ना पाएँ, ठीक। तो चलिए, आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी जो है ले आ रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग जो है क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको मैं अगली वीडियो में फिर क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग क्या करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से करके आना है, ठीक है, घर से करके आना है, कमेंट में लिख के आना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन PYQ है, आया हुआ है और इसी पे बेस्ड है। इनडायरेक्टली मैंने जो है सब कुछ बता दिया है, ठीक ना। बस केवल वो क्वेश्चन इसलिए मैं ला रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर में
आते हैं। ठीक? तो चलिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना? चलिए नोट करिए आप लोग। मैं आपके लिए आपके ही पेपर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के ले आएँगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज़। क्या कह रहा है कि अगर जो है 2 इरेशनल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज एन इरेशनल, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि सम टाइम रेशनल या सम टाइम्स इरेशनल, और डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ द एबव, और हमारा ई ऑप्शन है मोर देन ऑफ द एबव। ठीक है? आइए एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो उनका जो आंसर हो वो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि सदैव अपरिमेय होगा, या फिर सदैव परिमेय होगा, या फिर कह रहा है कि कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इनडायरेक्टली मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वहाँ पे आंसर मैंने इसका बता भी दिया है। तो मैं आप लोगों का नॉलेज चेक रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कल लिख के लाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो 1 मार्क जो है आना ही आना है इसमें से। तो आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ एनी टू इरेशनल नंबर आर एड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है अगर क्या किया जाए, दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए। ठीक? फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, सदैव वह अपरिमेय संख्या होगी, या फिर कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सदैव वह अपरिमेय संख्या होगी, या फिर कह रहा है कि मे भी, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है, कभी सम टाइम में देगा, कभी मे भी कर सकता है, मे भी रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, मतलब कभी अपरिमेय होगा तो कभी परिमेय होगा। और हमारा डी ई ऑप्शन हो जाता है नन ऑफ द एबव और मोर देन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक अधिक। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है? तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग जो है कल फिर आपसे मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, स्टडी विथ मी के चैनल पे। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल को ना भूलिए। आपने जो भी गोल तय किया है उस गोल पे एक्टिव हो जाइए, ठीक है? उस पे वर्क करिए, क्योंकि अगर आप गोल को क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं, कोई भी गोल को अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आप उस पे वर्क नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपना जो सेशन होगा एंड करेंगे, और सभी जगह यह जो सेशन है इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है, ठीक है? तो चलिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है? मिलते हैं फिर कल। एक बार आप लोग लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। दोनों जो मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि आपका गोल कितने % तक पहुँचा है वो, और इसका आंसर। ठीक है? बाय-बाय, चलिए।